अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेज़ शिफ्ट कीइंग या पीएसके पर के डेटा कम्युनिकेशन में फेज़ शिफ्ट कीइंग या पीएसके क्या होती है। तो दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक्स पर, जिसके अंदर हमने देखा था डिजिटल टू एनालॉग की बेसिक 3 टेक्निक्स हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही थी। तो आज हम बात करेंगे पीएसके यानी थर्ड टाइप यानी फेज शिफ्ट कीइंग पर, और उसके अलावा एक टाइप है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग का कम्बिनेशन होती है और एक अच्छी टेक्निक है। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड यानी उसकी हाइट चेंज हो रही थी, जैसा कि एक सिग्नल के अंदर आप देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। 1 पर आप देखते हैं कि इसकी हाइट ऊपर थी और 0 पर इसकी कांस्टेंट थी। इसी तरह से आप देख रहे थे कि इसका एम्पलीट्यूड हर सिग्नल एलिमेंट में चेंज हो रहा था। जैसे एक सिग्नल एलिमेंट के अंदर इसकी आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ है, जबकि दूसरे सिग्नल पर आप ये देख सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड यहाँ है। सिमिलरली 1 पर इसी तरह था और 0 पर ये था, और हम इसको बाइनरी ASK या ऑन ऑफ कीइंग भी कहते थे। तो इसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड चेंज होता था, नंबर ऑफ साइकिल्स यानी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती थी, और जो हमारा फेज़ था वो यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते थे इसका फेज़ भी कांस्टेंट था, यानी इनका एंगल भी कांस्टेंट था, ठीक है। तो उसके बाद हमारी दूसरी टाइप थी, वो थी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं यहाँ, तो दूसरी बिट पर ये 2 हैं। सिमिलरली ये एक बिट से के अंदर 4 हैं, फिर ये सिंगल यानी 1 बिट के ऊपर फिर दोबारा 4 हैं, और जहाँ 0 आ गया था तो फिर 1 2 यानी 2 थी, यानी हर सिग्नल एलिमेंट में ये डिफर करती थी। तो आज बात करने जा रहे हैं फेज शिफ्ट कीइंग पर कि फेज शिफ्ट कीइंग क्या होती है, तो या पीएसके क्या होती है। तो फेज शिफ्ट कीइंग, इन फेज के शिफ्ट कीइंग फेज ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ वेरी टू क्रिएट सिग्नल एलिमेंट्स, यानी इसमें फेज चेंज होता है। इसी फेज क्या होता है, इसका होता है एंगल होता है। एंगल क्या होता है, इसका डिग्री किस डिग्री से स्टार्ट हो। जैसे ये सिग्नल यहाँ से आया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, तो असूलन यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ नहीं गया बल्कि दोबारा नीचे आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका फेज़ वेरी हुआ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हर सिग्नल में ऐसे ही हो रहा है, फेज़ चेंज हो रहा है, ठीक है, सिवाय उनके कि जो दो इकट्ठे सिग्नल एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एक जैसे सिग्नल आ गए हैं, तो इस वजह से बाकी में आप देखेंगे कि फेज़ यहाँ से चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर फेज़ चेंज होता है, इसके अंदर हमारी जो दूसरी चीज़ें का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहती हैं। फेज चेंजेस एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। तो इसके अंदर देख लें कि इसका फेज तो चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रही है, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स कांस्टेंट रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। और उसके बाद इसके अंदर आपने देखा होगा कि एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहा है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हर एक में यही रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रही है, लेकिन फेज चेंज हुआ है। So PSK is more common than amplitude shift कीइंग एंड frequency shift कीइंग, यानी एक कॉमन टेक्निक है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट तो सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी, नंबर ऑफ साइकिल या पैटर्न भी सेम है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग डिग्री वेरी करती है, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 1 सेकंड की, ये तमाम 1 सेकंड की कार्रवाई है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जो 1 सेकंड के अंदर 5 बिट्स ट्रांसमिट हुई हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी 5 बिट रेट 5 है या 5 बिट्स पर सेकंड है, और इसी की तरह इसके 5 सिग्नल एलिमेंट ट्रांसमिट हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बार्ड रेट या सिग्नल एलिमेंट्स हैं 1 सेकंड के अंदर वो 5 है, तो इसका बार्ड रेट 5 है। उसके बाद हमारी जो एक कम्बिनेशन थी, 2 एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फ्रीक्वेंसी फेज शिफ्ट कीइंग, तो है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ऐसे होता था कि जैसे कि हमने पहले एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज की थी, लेकिन इसमें इस तरह होता है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा क्या उनसी तो होती है, एक एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग। तो इसके अंदर एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को वेरी किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने फेज शिफ्ट कीइंग को देखा है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर सिर्फ शॉर्ट सी बात की है। अगर फिर हमें टाइम मिला तो हम इस पर बात करेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो से हम एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।